मंगलम चट्टार सतगुरुद्वारे के अमृत वाणी काना द्वारा राम सतगुरुदेव की महाराज के अमृत वाणी अनुसार राम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम नाम सूर्य श्रवण कर मनन शरण सतगुरु दयाल हरि साधु जीवन मुख्य से सब भारत की पावन करूं सबन कटा सतगुरु ये सतगुरु बारंबार सदगुरु ये फरमाते हैं कि आत्मा ब्रह्म है और पंच तत्वों में ब्रह्म से बिछड़ करके आई है। ब्रह्म सृजन परमात्मा का अंश है। हमारा फरमाते तो कब इस पंच तत्व शरीर से में अलग होगी, कब तेरा इसका समय आएगा अलग, निर्दयी समय आएगा। ऐसे निर्दयी में तो अगर विवेक से काम नहीं लेगा समझ के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं तो इसके लोग 14 वर्ष से अलग नहीं। जब 3 लोग 14 वर्ष से अलग नहीं हो सकते तो संसार में फरमाते हैं कि आत्मा तो ब्रह्म से बिछड़ के आई। इस 3 लोग 14 वर्ष से अलग होने के लिए आई। अब इससे अलग होने का कार्य करना समझना ये तेरा काम है, परमात्मा का तेरा। मेरे को सब प्रकार के सर्वं सत्तान शरीर भक्ति बुद्धि विवेक ज्ञान ध्यान सिमरन सब तेरे। बच्चन से बोलने की शक्ति भी दे रही है। ऐसा शिवलिंग दान में दे रखा है। आ गया बोलने की शक्ति भी है। सब कुछ सोचने की विचारने की शक्ति दे रही है। परंतु महाराज परमात्मा के तो इस 3 लोग 14 वर्ष से अधिक उसके लिए श्री राम जी महाराज कह रहे हैं साधु भाई बोले सतगुरु बिना भेद नहीं सुनते ताते में क्या बोले। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों भेद बिना चलो राम तो सबके पास। सदगुरु देखे फरमाते हैं सब पर राम तपस्वी राजा का काज शरीर सब काजा। सारा काज करता है सब पर राम। संतों पे अवतारों पे ऋषि मुनियों पे देवताओं पे नर नारी पे दिलों की आत्मा पे सबके हृदय सृजनहार राम जो सब में रहता है। जैसे कोई राजा तपस्वी होता है उदाहरण दे रहे हैं, भगत होता है तपस्वी होता है जबरदस्त। उसकी क्या पहचान, जैसे राजा जनक थे वे बल्ले भक्ति करते थे विधि कहलाते थे और जबरदस्त तपस्वी मतलब राजक्रिया का कार्य बहुत जबरदस्त। महाराज फरमाते हैं देश में राज में अकाल पड़ गया, बरसात नहीं आई। तो जब तपस्वी राजा होता है भगत होता है संत वृत्ति राजा होता है तो वो खेत में हर राजा चलाता है तो बरसात इतना गुण। इसी प्रकार ये मन रूपी राजा है शरीर में और आत्मा अगर इस मन के कहने में नहीं चले करके और ज्ञान के कहने में चलेगी तो इस अणुवे ज्ञान ही सतगुरु है।
इसमें श्वास श्वास जो विधि लिखी है इसको कहते हैं वेद। राम तो रटना है पर इस वेद के सहित रटे। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये निज नाम जो आत्मा को विगन मंडल में 3 लोग 14 वन से अलग ले जाने वाला है वो प्रकट जब ही होगा इस सदगुरु से वेद का ये सदगुरु विधि को धारण करेगा। नहीं तो फिर तो जितना भी बोलेगा वो सब मिथ्या। क्या व्याकरण साज भागवत बाचे और करे जो भारी और वाक को मोड़ पड़ी जो घट में देत काल को मारी और के सुख राम समझ को कारण जाग काम को नाई जा सुन नाम साच घट आयो कीर्ता वार महाराज फरमाते व्याकरण बाचे भागवत बाचे अर्थ की भारी भारी करे और भागवत में गीता में रामायण में जितने भी में भी जो निर्णय लिखा हुआ है वो यानी ओम सोम रामत लाओ अर्ध विरुद्ध विचय रटना अर्ध विरुद्ध के बीच में रचना को चलाओ। ओम सोम रामत यानी राम को ओम सोम के साथ रखो यानी श्वास पर ओम श्वास से सोम पर ओम आत्मा है सोम ब्रह्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाँचने से वो नींद आने वाला इसको तुम धारण करो मूल को पकड़ो जड़ को पकड़ो। इस राम नाम जो ब्रह्म का नाम है ये जड़ और फिर इससे महाराज फरमाते पेड़ बढ़ेगा पेड़ से डाले पत्ते आएंगे डाले पत्ते से फूल खिलेंगे छवर आएंगे फूल खिलेंगे फिर फल मूल है राम का। और अण्ड ज्ञान तजरे ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु विधि से धारण करोगे तो गोड़ माता गिरेगी और परमात्मा का जो महाराज परमात्मा ज्ञान है वो कब समझ में आएगा उसके लिए राम जी महाराज कह रहे हैं तुम जो बाणी जेते बावन गाली आवे विमान सामो सागे संत साधु सुन जो सेंग नित्य बाणी नित्य मतलब रोज भजन भी ए रात दिन रात और वाणी को नित्य सुनना। इसके लिए इस मन इंद्रियां शरीर को बुद्धि को इसके ज्ञान की समझ अंदर में आती है और भक्ति में मन लगाए रटना में मन लगाए। जो वाणी सुनते हो जो ये रटना चलता इसका आध्यात्मिक निर्णय चेते बाबन लगा यानी रटना उसकी चेतना है। थोड़े दिन वाणी सुनना बंद कर दो मत सुनो रटना कम कर दे। और जो नींद निकलाम आवे विमान साम वो जो नींद अदर से आता है ब्रह्म विराट से वो ब्रह्म विराट से आता है तो रटना बंद होती है तो सबर की दुनिया भी बहुत जीनी जो रटना करोगे बाणी सुनोगे ज्ञान मिलना समझोगे बुद्धि पे विवेक तेरा कब आएगा तो रटना जबरदस्त चलेगी और सबर भी करना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं संतो चोटे जावे राम उड़ेगा राजा महाराजा वे अमरावती और संतो चौथे पद नहीं जावे राम होने का राजा महाराजा वे अमरावता। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं सबको हुक्म सृजनहार परमात्मा सारी सृष्टि का राजा सबका अमरा का वकील का हाकम का बगस का दीवान का अवतारों का संतों का ऋषि मुनियों का सबके ऊपर राजा है तपस्वी राजा।
और चौथे पद कौन नहीं जाता है, वो मरा। ये सब तीन लोग की महाराज फरमाते हैं कार्य करते हैं। उमरा, वकील, हाकम, बगदास, मगस, दीवान, वो महाराज बता रहे कि हाकम सुर अवतार देव थानायत जानो। हाकम सुर अवतार देव थानायत, तीनों देव हाकम है, हुक्म है, तीन लोग के मालिक। और महाराज फरमाते के अवतार है और थानायत है, जितने भी ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखानो। ऋषि है, मुनि है, अमराव के जैसे है, सिद्ध है, पीर है, तीन प्रकार के संत है। एक शक्ति लोक तक के, एक अहंकार ब्रह्म तक के, और एक केवल सत्संग पद। जो सतविधि से भजन करते हैं वो तीसरे नंबर केवली भगवंत होते हैं। और इसके अलावा जिसको कोई को अमराव की, कोई को हाकम की, कोई को बगस दीवान की पदवी है, इसको नाजर हो जाती है। महाराज फरमाते वो सब तीन लोग का कार्य है, तीन लोग की पदवी आई और वो पदवी का कार्य है। तो फिर सिद्ध पीर बखानो गावे शब्द रसायन भक्ति सुर गुण होई। जो नरदय धारण करके शब्द गाते रहते हैं, शास्त्र बांटते रहते हैं, और मन से, विचार से, मानसिक जप से, संकराल के रास्ते से, प्रकृति के आधार से वो सो का जपा करे, कोई भी नाम का श्वास के साथ सिमरण करे, हरि कीर्तन करे, मानसिक जप करे, व्यक्ति वाणी से करे, वो सब स्वर्गुण उपास कहलाता है, स्वर्गुण भक्ति कहलाता है। तो महाराज फरमाते ये सब नाजर खास आन जाने सब लोई। इन सब को सब जानते हैं। कोई भी जगत में नरलोई जगत है, चाहे नौकर हो, चाहे सेठ हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब, सब जानते हैं। पर निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट जिगन स्वभावे। सो साधु सुतराम गोपर आने सुत जा। निर्गुण ब्रह्म का उपास, यानी ब्रह्म के नाम को उसास के साथ सांस जोड़ वाला है, ये निर्गुण सांस ब्रह्म है, श्वास माया है। इसलिए उसास के साथ निर्गुण नाम ब्रह्म का ये रटे जबरदस्त। ये राम के अलावा उसा सांस जोड़ वाला आती नहीं, और इसके बिना निरक्षर आएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज को राम को रट के और निर्गुण ब्रह्म के नाम को निर्गुण सुगुण श्वास पर श्वास में रटे, तब जाके निरक्षर के साथ वो साधना करने वाली आत्मा गगन मंडल में समावे। वो रानी का पुत्र के बाद वो औदाधारी है, गद्दी पे यानी राजा। तो राजा है सृजनहार। चौथे पद में अमरावती हाकम बगस दीवानी नहीं थी। अब उसका नाम सबका बता रहे हैं। कसुण प्रहलाद सुरग लग पहुंचा, इंद्र पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटक घर के यहाँ सब जग देखे। प्रहलाद जी ने राम नाम ही रखा, ध्रुव ने भी राम नाम ही रखा, परंतु श्वास श्वास में रखने से वाल्मीकि ऋषि ने भी राम नाम रखा डाकू के। 24 वर्ष तक बहुदेव के टीले के किया राम रखा श्वास। कंठ में पापों का नाश हो गया, सरसों की जागृत हुई। रामचंद्र के 1000 वर्ष 10,000 वर्ष के जन्म पहले वाल्मीकि रामायण इतने घट में सरसों किया गया इस राम के प्राप्त। परंतु उठा करके देखो कहाँ गए वाल्मीकि शिष्य। पापों का नाश हुआ, भगवानी प्रकट हुई, कर्मों का नाश। कर्मों का जब तक नाश हो सांस के साथ में सुगुण निर्गुण दोनों साथ नहीं होगी, जब तक निरक्षर आने वाला। और निरक्षर आए बिना वो सांस की घटना के बिना पाप पुण्य का साथ रहता है।
उस सांस की रचना अंदर के अंदर उच्चारण होती है, उससे रटना होनी चाहिए वो सांस। ये ओम सोम का जप्पा जपा करते हैं, ये मुंह बंद करके, जितने भी प्राणायाम करते हैं, योग क्रिया करते हैं, मुंह बंद करके अंदर करते हैं। तो इसमें हर का नाम नहीं रटिस्ता है। ओम रट देते तो भी थोड़ी देर तो वो आत्म ब्रह्म का, परमात्म ब्रह्म का, परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना नींद चढ़ाए बिना चौथे पद जाएगा। चौथा पद संतों का देश है। बैरागी बैरागी आत्मा चंद्र उड़ाएगा, आत्मा को बैरागी कौन बनाएगा? बैरागी गृहस्थी, सर्वगुण भक्ति गृहस्थी की है, निर्गुण भक्ति की है, और केवल्य भक्ति बैरागी। तीन प्रकार सारा जगत को ही भक्ति जानता है, जो भी ज्यादातर सर्वगुण ही जानता है, निर्गुण भी बहुत मिलता है, और केवल को तो कोई समझ नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये तीन लोक में पद्मियों पे है। पांडु पांच सूरत में माले हरिचंद करण सहेती, भले राजा मैयाण सिद्धायो एण बिच आची। पांचों पांडव स्वर्ग में, गर्भ में भी नहीं आए, 24 घंटे कृष्ण उनके साथ रहते थे। और हरिश्चंद्र राजा करण महाराज फरमाते हैं बलि राजा तो यसर में जन्म करे 99 हुए, 52 भगवान ने आके दर्शन दिया, और पय्याड़ में गए, स्वर्ग पय्याड़ और मृत्यु, इनमें ही इनका वर्चस्व रहता है, इनमें पदवियां मिल जाती है। चौथे पद में तो चौथे पद का मालिक बैरागी है, और बैरागी का देश चौथा संतों का देश है। तो बैरागी का देश है, तो केवल पद के दो, अमर लोक के दो, निर्माण पद के दो, अजर लोक, ब्रह्मलोक, परम पद, कुछ भी महाराज उसमें चौथे लोक में तो वही पहुंचेगा जिसके लिए ईश्वर का ध्यान। अंतरिक मंत्री वेद व्यास जी मौनी जन शेष 88 ए धर्म राय के मुजरे बेटा नास केत आया जो। हम महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। उद्यालय ऋषि के पुत्र के नचिकेता नास के द्वार बन गए। उद्यालय ऋषि तपस्वी थे, जबरदस्त सिद्ध थे। उनका पुत्र ने कहा मेरे को इन लोक का भ्रमण करना, इस नाशवान शरीर से तीन लोक का भ्रमण तपस्या के योग से करवाया। सब जगह जाके नाश किए। नचिकेता ने पूछा स्थिति की है, अस्थिर है, स्वर्गलोक में सब जगह, लोक में, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में, सब जगह ये बताया अस्थिर, स्थिर नहीं, यानी वापिस आना जाना पड़ेगा। तब नचिकेता ने आके कहा दादी सब जगह अस्थिर है, वैकुंठ लोक तक भी अस्थिर है, ब्रह्म लोक तक भी अस्थिर है। तो ब्रह्म से तो आत्मा आई, ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर ब्रह्म तक इच्छा शक्ति का संग होने से आत्मा को आना जाना पड़ता है। जितने भी 88,000 ऋषि मुनि हुए त्रेता में सबसे ज्यादा हुए। त्रेता में जितने भी ऋषि मुनि हुए, द्वापर में हुए, सतयुग में हुए। महाराज फरमाते हैं मुनि हुए, ऋषि हुए, अंतरिक मंत्री वेद व्यास जी जितने भी थे, सब धर्म राय के पार्लियामेंट में कानून इन पदवियों पे है। तो नो नाथ 84 सीता सुरते 30 कहिए, ये न लोक नारद के रमणी दक्ष सराप सजी। नो नाथ हुए, 84 सिद्ध हुए। महाराज फरमाते 33 करोड़ देवता, सब महाराज फरमाते इस स्वर्ग मध्य पाताल रमणीक, तीन लोक में वर्चस्व है। तीन लोग नारद मुनि रमणी करते हैं, ब्रह्म के नाम की कथा पाते हैं, ब्रह्म के नाम को मुर्गी दे दे करके स्वर्गलोक में भेजते हैं, मुक्ति में भेजते हैं।
ये दक्ष का श्राप था। दक्ष के 10,000 पुत्र थे। 10,000 पुत्र राजकाज के सीखने के वन में गए। नारद मुनि ने राम नाम की मुर्गी डाल करके स्वर्ग में भेज दिया। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि ब्रह्मा जी ने मेरे को 10,000 पुत्र सृष्टि उत्पत्ति के लिए दिए। दक्ष भी ब्रह्मा जी का पुत्र था, नारद जी भी ब्रह्मा था। मेरे को सृष्टि उत्पत्ति का हुक्म दिया और तूने स्वर्ग में भेज दिया, मेरा श्राप दे। तो 3 लोक में तू भौंकता रहेगा, टिकेगा। नारद मुनि क्या खुशी हुए, फिर के कितने जीव चेताऊंगा। 3 लोक में भ्रमण करते। तब ब्रह्मा जी के पास राजा दक्ष गए कि आपने पुत्र सृष्टि के लिए दिया, नारद जी ने उनको स्वर्ग में भेज दिया, हमने किससे सृष्टि की? तब उन्होंने देव कन्याएं दी। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, राजा महाराजा को बनेगी और फिर तुम्हारा सृष्टि में बच्चा से होगा रचना। तब कन्याओं से क्यों उनको राजकाज वन में भेजना नहीं पड़ेगा और देव कन्याओं से उत्पत्ति होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 3 लोक में इनका जबरदस्त है। कोई अमराव में है, कोई भाकम में, कोई बंगस में, कोई दीवान में, कोई नाजर पूजा में, कोई महाराज फरमाते इस प्रकार सब पदवियों में है। और चौथे पद की प्राप्ति ने के बिना होने में। तो गोरखनाथ धरण पर केले शिव ने व्यावर छाया। हिमाचल घर गौरा परण्या बार अटोत्तर प्याया। अब गोरखनाथ जी जबरदस्त हुए, बल्कि शिव जी के ही बढ़ाते थे। और महाप्रलय जब तक धरण पर इतना मतलब अष्टांग योग की साधना करी, भरतरी को गोपीचंद को ज्ञान किया, यही अष्टांग योग की साधना करें और शरीर को अमर कर। इसलिए सुखराम जी महाराज के लिए और शिव धरण पर अमर है राम के नाम से। और 108 बार पार्वती मरी आई। हिमाचल गौरा परण्या बार अटोत्तर आया। हिमाचल इधर गौरा 108 बार आई हुई है, जिसकी 108 मणि की माला है। और सांस के सिमरण से सुमेरु लाभ नहीं सकते, सुमेरु से वापिस माला फिर जाती है, बोल नहीं। ये शिव जी ने पार्वती का 108 रूपों की माला 108 मुनियों की बनाई। तब नारद जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी व्रत कर्या 3.5 करोड़ सिद्धेश्वर नामो पाठश भक्ति ही शिव जी की जोड़, ही शिव जी की जोड़ 78 बार मिलाई। तो बार बार आई गई। जब एक दिन नारद जी ने कहा, शिव जी तो अमर है और तुम बार बार आती जाती हो, तुमने शिव जी से ज्ञान नहीं पूछा कि क्या ज्ञान मैं सब कर रही हूँ? नहीं, शिव जी के गले में 108 मणियों की माला है, उसको पूछ किसकी है? तब पार्वती जी ने पूछा शिव जी से। तब कहा, तेरे को नारद में दिखे। तब कहा, ये तेरे रूंडों की सिर की माला, तो आती रहती, जन्मती, मरती और नहीं। तो कहा, आप अमर हो, मेरे को नहीं लगता है ऐसा। तब कहा, अब तूने पूछा है, तैयार हो? तू तैयार है? तब यही राम का नाम ब्रह्म का बताया। श्वास श्वास में रचना करी, पर अमर हो गए श्वास, पर 3 लोक में। चौथे लोक के बिना वही सुखदेव मुनि ने ज्ञान धारण करा, पार्वती को ज्ञान दिया गया, वो भी श्वास श्वास में रखे। वैकुंठ तक का उनका विमान आ गया। पर सुखदेव मुनि के मैं वैकुंठ में जाऊं, ये बार बार शरीर मिले नहीं। तो राजा जनक से श्वास पर श्वास का ज्ञान लेकर के फिर राजा जनक से ये ज्ञान नियंत्रण पाया। तब चौथे पद में सोते थे। तो चौथे पद तो वेद जन पहुंचा, जहाँ परीक्षा हुई, ये न लोक में कोई न लकिया, अज्ञान दिष्ट कर
चौथे पद जो केवली भगवंतों का अन्य ज्ञान धारण करके पहुंच जाता है, उसकी महाराज यहाँ परीक्षा बताता है कि 3 लोक में उस आत्मा को कोई लग नहीं सकता, वो 3 लोक में आत्मा रहती है। और दूसरा चौथा पद कोई ज्ञान ध्यान से कथा बात करके या सुन करके जाना चाहता है, ज्ञानी बन करके गुरु बन के सदगुरु बन के उस देश में जाना चाहता है, नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं ज्ञान दृष्टि करके कोई इसको जो नहीं सकता, इसको तो जो सांस कल के साथ रखना पड़ेगा, तब निरंतर बड़ आएगा। कड़ और बड़ है, कड़ से रटना पड़ेगा, कड़ में ताकत है। यही सृजनहार का कड़पड़ सुखराम के अरे जो जगना दो ऐसी धरूं सुन हर के जन कुछ काल कर्म एक पांव पड़ेंगे, काल और कर्म दोनों पांव पड़ेंगे। इससे इस कड़ से कड़ यानी शास्त्र का घटना, बड़ यानी नींद, इसके साथ आत्मा गिगल पकड़ में जाएगी, सब कर्मों का नाश होगा और काल का संग छूट जाएगा। जन्म में ये पांव पड़ जाएगा, तब वो चौथे पद में का परीक्षा है कि आत्मा 3 लोक में, और 3 लोक में रहने वाला इसको लग नहीं सकता। चौथे दोनों ही बात है, चौथे पद को लख नहीं सकता, 3 लोक में रहेगा, मैंने शरीर के अंदर, शरीर 3 लोग। उसके लिए महाराज कह रहे सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, सुखराम कंगर पहुंचा कोई सपने आन लगा। जितने भी निमित्त अवतार आते हैं और कार्य करते हैं, शरीर धारण किया कृष्ण राम भगवान ने, तो महाराज फरमाते यहाँ सुख दुख पाते रहे, नर शरीर से कार्य किया, ब्रह्म से आए ब्रह्म में वापिस। बार बार जब भी पृथ्वी पर महाराज फरमाते राक्षसों का बाहर होता है, देवता दुखी हो जाते हैं, तब निमित्त अवतार को आना। और जब हंस वृत्ति आत्मा जब चालन की त्रास से दुखी हो जाती है और परम पद में मिलने का रास्ता बंद हो जाता है, तब नित्य अवतार। दोनों ही अवतारों को सृजनहार भेजते, और दोनों ही अवतारों में निमित्त अवतार में भी राम के पराक्रम है और नित्य में भी राम। ये सबके ऊपर तपस्वी राम राजा, राजा महाराजा, सब आत्माओं के, सब ज्ञानियों के, और तीर्थंकर 24 हुए ऋषभदेव स्वामी से लेके महावीर स्वामी तक यही केवल भक्ति करी। और ग्रस्त में रहे ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र, राजा से नौका भक्ति चलाई, कपड़े बनना चलाया, सारी सृष्टि का नैनी श्रेणी सिखाई। और यही फिर केवल्य भक्ति स्वरूप किसी से ब्रह्म का ज्ञान करके, और ये केवल्य भक्ति ऋषभदेव स्वामी ने प्रथम करी। और 5 करोड़ हंसों को परम मोक्ष में लेते हैं। नेत्रों में इतनी शक्ति आ गई थी, नेत्र से नेत्र मिलते केवल ऊपर जाता, बैठ जाती केवल। और अब ये संतों ने, केवली भगवंतों ने ये ग्रंथ पढ़ा के नेत्र छोड़ के, इन नेत्र से, अपने नेत्र से ये विधि का गुण प्रकट हो जाएगा और नियंत्रण। अभी भी एक नेत्र है, के समय शरीर नेत्र थे, वो चले गए। और केवली भगवंतों ने, कंदा जी ने, दादू जी ने, दयानंद जी ने, कबीर साहब ने, केवली भगवंतों, इनका गर्भ में जन्म नहीं हुआ, ये ग्रंथ बना के और ये नेत्र छोड़ के गए हैं। इन सब में विधि लिखी हुई है, विधि का ज्ञान लिखा है, सब कौड़ों की समझदारी लिखी। और महाराज फरमाते कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरी क्या सोई, वहां पर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लगो में। महाराज फरमाते केवली भगवंतों से कटियों ने ये केवल भक्ति धारण करी, और उनके प्रताप से बहुत जन परम मोक्ष में गए। और आज भी महाराज फरमाते हम तो चले अगम को भाई,
ज्ञान को दर चलिया मृत्युलोक के। मृत्युलोक में हम ये ज्ञान रूपी नेत्र छोड़ के जा रहे हैं। इस ज्ञान रूपी नेत्र को महाराज परमात्मा दे हमारे देव को समझो ज्ञान में क्या लिखा है, कौन सी विधि लिखी हुई है, वो विधि को सोच कर समझ करके धारण करके दृष्ट हमारी देख के पीछे कर जो छोड़ो आन भरोसो जान के हम सो मत दो। हमारे रूप का भरोसा देख करके ये ज्ञान से मत दो। हम रूप छोड़ के नहीं जाएंगे, ज्ञान रूपी नेत्र छोड़ के जाएंगे। इस नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिला लेना, यही मेरा वतन है, यही मेरा नेत्र। नासवान शरीर को मिट्टी में मिल जाता है, अगर उसको छोड़ जाऊंगा तो ये सता जागृत होना केवल ज्ञान लुप्त हो जाएगा। इसलिए सुतराम जी महाराज कह रहे हैं, तीर्थंकर फूट गए, कई हंसों को मोक्ष लेके गए, पर वो ग्रंथ बनाने के नहीं गए। और आज ये ग्रंथ है, और इसको जो धारण करेगा वो परम मोक्ष में आएगा। और क्या है, इसलिए सुतराम जी महाराज कह रहे हैं, संतो भाई विषया सोचन की करता करे सो सब ही आछी अन्न मगन में रही। संतों से महाराज फरमा रहे हैं, संत कौन है? जो आत्मा को संत बनाना चाहता है, जो आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहता है, जो निश्चल निर्नाम संत का संग करना चाहता है, वो हंस वृत्ति आत्मा शरीर को दिसेगा, जाएगा, परिवार को भी जाएगा। जो सृजनहार करते हैं वो अच्छी करते हैं, आनंद मंगल में इसमें रहना। क्यों? कोई शरीर कुटुंब परिवार किसी के बस में, सब परमात्मा के बस में है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करके आनंद मंगल में रहना। और अंजड़ की काया को अंजड़ देते हैं। मार पिता सुत नार कुलंतर सब करतार बनाया, शायद दम आव लिख देने हुक्म बजा सब। पिता पुत्र नार कुलंतर परिवार कुटुंब बेटे बेटी सब सृजनहार में, सबके सृजनहार ने फांसा लिख दिए, आयु लिख दिए, और हुक्म बंदे सब यहाँ इकट्ठे। परिवार में सब आत्मा एक जगह इकट्ठी क्यों होती है? सबका एक दूसरे के बदला कर जब आई, फिर साईं रखे जा हंस रेवे जागे जेता जावे, तारे राम जन्म दे करता हर मारण कन्या। सृजनहार रखे वैसे वो हंस वृत्ति आत्मा भक्ति करेगी, दुख सुख हानि लाभ जो भी है उस प्रकार से रहता रहेगा। जीवन ग्रस्त में भेजा तो ग्रस्त में जा रहे, यूं नहीं उसको भेजे उस जगह को छोड़ के चला दो, कर्ज और बदले रहे। क्यों? ग्रस्त में रह के बदले कर्ज भी चुकेंगे, और राम जी को 700 कटेंगे तो तारेंगे, आत्मा को परमात्मा में मिलाएंगे। जन्म भी वही देता है, तारता भी। और हरि परमात्मा उसके श्वासा दम जो लिखी हुई है फूट जाती है, तो वो कई उसको उठा जे जिन ली बुला। जिस आत्मा को भेजी थी पुस्तकों में, उन्होंने वापिस बुला दिया। वही हर मारण तीन लोग बाजी हर मांडे, जन्म मरण है के हो मत कोई ज्ञान विचार रसे। की बाजी है, खेल है, ये हार्ट है मंडी। जाने जाने ज्ञान का विचार करके सहन करो। जिस जिसकी उम्र परमात्मा ने लिखी, जिसके दम थोड़ा जितने उतना वो ले, अपने हाथ में नहीं है श्वासा बढ़ाने, उम्र बढ़ाने या उसको रखना, किसी के हाथ में, सब उसी परमात्मा।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान का विचार करके सहनशील सांस संतोष प्रेम प्रीति दया भाव ये सब अंग लक्षण अंदर में ज्ञान को सोच करके धारण करो और रचना करो। जब ये ज्ञान विचार सहलो फिर कहा विवेक विचार ज्ञान कर सारो दृष्टि से जो सुखराम आपस में आप बसनाई ताको बोल न रो सुखराम आप बसनाई ताको बोल न रो। देखो विचारो ज्ञान समझो सोचो और धारण करो द्रव्य दृष्टि से जो सूरत रूपी दृष्टि से अंदर से निज मन से बुद्धि लगाइए और ये कार्य करो। इस सात आत्मा के कौन जाएगा? कोई तुम परिवार धन लक्ष्मी सुख संपत्ति कोई साथ जाने और जाएगा तो जब उसके आत्मा के साथ क्या जाएगा ये विचार ये द्रव्य दृष्टि से सूरत रूपी नेत्रों से देखो। सूरत रूपी नेत्रों से जब देखोगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा केवल ज्ञान सूरत रूपी नेत्रों के बिना समझ और सूरत रूपी नेत्रों से इस गंतव्य ज्ञान की समझ आएगी। ऐसी समझ आएगी कि हमारे बस में नहीं है कि परिवार लक्ष्मी धन पुत्र संपत्ति ये सब परमात्मा अपने बस में नहीं और अपने बस में होवे छोड़ के जाओगे। जब छोड़ के जा रही है तो उसको भूल करके रो परमात्मा का नाम करके सहन सकते हो। दुख सुख तो शरीर में आएगा और जाएगा। दुख सुख सो देखो मत कोई आराधो तो दुख सुख से डर को मत बताओ मत। दो अंक जो रकार मकार आधना रटना तो परमात्मा रक्षा परमात्मा तेरी सुनेगा। इसलिए महाराज आत्मा भी अरूप है परमात्मा भी अरूप है और केवल ज्ञान भी अरूप है। सद्गुरु विधि भी अंदर के अंदर उच्चारण होता है दूसरों को इसका मालूम नहीं। ये किसी को दिखाने का नहीं है अंदर में अंदर का ध्यान है घट बच्चे हैं बेरल बच्चे इसलिए ये चरम चक्षु से दिखते नहीं है। ये सूरज चक्षु के द्वारा इसका ज्ञान बताया जो समझ में आएगा तभी जाके ये सभी संसार में आत्मा परमार्थ का कार्य आत्मा कर सके तो शरीर के साथ आत्मा बार बार में आएगी नहीं। इस नाशवान शरीर से अलग ये यही राज का गुण